आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 रैदास के पद। संत रैदास, जिनका पूरा नाम संत रविदास है, संत रैदास जी का जन्म सन 1388 बनारस में हुआ था और इनकी मृत्यु भी सन 1518 बनारस में ही हुई थी। संत रैदास मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में जरा भी विश्वास नहीं करते थे। वो मनुष्य के अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति का भाव होना चाहिए और आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव होना चाहिए, उसे ही वह मनुष्य का सच्चा धर्म मानते थे। संत रैदास चमार जाति के थे और जूते बनाने का काम करते थे। कहा जाता है कि या ऐसा माना जाता है कि संत रैदास के पिता भी जूते ही बनाते थे और संत रैदास क्या करते थे कि उनके पिता जो जूते बनाते थे वो और उनके पिता मिलकर तो उन जूतों को वो बिना पैसे लिए ही संतों को दे देते थे। तो इससे इनके माता पिता बहुत नाराज होते थे और एक दिन नाराज होकर उनके माता पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। उसके पश्चात संत रैदास अपने पिता के घर के पास में ही एक झोपड़ी बना करके रहने लगे और दिन भर वो जूते बनाने का काम करते थे और बाकी समय में वे ईश्वर की भक्ति करते थे। संत रैदास ने अपने पदों के माध्यम से प्रभु की भक्ति करने का संदेश दिया है और मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा जैसे दिखावों में विश्वास नहीं करने के लिए भी कहा है। उन्होंने कहा है पहले पद में कि हे प्रभु तुम चंदन हम पानी, अर्थात अपने आराध्य को याद करते हुए अपने आराध्य से उन्होंने अपनी तुलना की है और वो कहते हैं कि प्रभु या ईश्वर किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं रहते, बल्कि वो तो मनुष्य के अंतर्मन में विद्यमान रहते हैं और जो प्रभु सबसे श्रेष्ठ हैं और सर्वगुण संपन्न है, इसलिए कवि को उनके जैसा ही बनने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए हम पढ़ते हैं पहला पद रैदास के पद। पहला पद है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागे। संत रैदास कहते हैं कि हे प्रभु मुझे तो आपके नाम की रट लग गई है जो अब किसी भी तरह से छूट नहीं सकती है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। हे प्रभु तुम चंदन हो और मैं पानी के समान हूँ। जिस प्रकार पानी के साथ मिलाकर घिसने पर ही चंदन का रंग निखरता है, उसी प्रकार से भक्तों से प्रभु की महत्वता बढ़ जाती है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे प्रभु तुम काले बादल के समान हो और मैं वन में रहने वाले मोर के समान हूँ। घन यानी बादल, वन यानी जंगल, मोरा अर्थात मोर। तुम काले बादलों के समान हो और मैं जंगल में रहने वाला मोर हूँ। जिस प्रकार से बादलों को देखकर मोर खुशी से नाचने लगता है, आनंदित होता है, उसी प्रकार से मैं भी आपके दर्शन पाकर के झूम उठता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा। और संत रैदास कहते हैं कि मैं उसी तरह से आपको देखता हूँ जिस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा को निहारता रहता है या चंद्रमा से आस लगाए बैठा रहता है। अगली पंक्ति में संत रैदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु तुम दीपक के समान हो और मैं उसमें जलने वाली बत्ती के समान हूँ जो हमेशा जलती ही रहती है। जाकी मतलब जिसकी, ज्योति मतलब ज्योति, बरे मतलब जलना और दिन राती अर्थात दिन रात, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है। अगली पंक्ति है, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे प्रभु तुम मोती के समान पवित्र हो, उज्जवल हो और मैं उसमें पिरोया जाने वाला धागे के समान हूँ। और मैं आप में किस तरह से मिल गया हूँ, जैसे सोने ही मिलत सुहागा। जिस प्रकार सोने में सुहागा मिलने पर
सोने की चमक बढ़ जाती है, उसी प्रकार से आपकी भक्ति करने से हमारा मन भी चमक उठता है, अर्थात हम भी चमकने लगते हैं। अगली पंक्ति में है, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। अंत में कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हो और मैं आपका सेवक हूँ। मैं तो इसी तरह से आपकी भक्ति करता रहूंगा।